जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर यहीं लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको सुषमा जी का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। वे कहती हैं कि घर की बड़ी बेटी होने के कारण मुझे घर में माई कहकर बुलाया जाता है। मेरी माँ शुरू से ही बीमार रही तो मुझे ही स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए सारे घर के काम करने पड़ते। मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। हमारे पड़ोस में एक येवलेकर परिवार रहता था। वे सारे ही गजानन भक्त थे। येवलेकर काकी तो बहुत सुस्वभावी परोपकारी महिला थीं। उनके कारण ही मैं गजानन महाराज की भक्ति करने लगी। उन्होंने मुझे एक बार समझाया था कि देखो, यह जग जो है वह तुम्हारा समझो एक आंगन है। इसमें सूखे पत्ते, धूल सभी होता है और फूल भी गिरते हैं। तुम कचरा फेंक कर फूल उठा लेती हो। वैसे ही संसार में बुरी अच्छी दोनों घटनाएं हमारे आसपास होती रहती हैं। जो बुरी बात कोई बोले या घटना घटित हो, उसे कचरा समझकर हटा दो, मन से निकाल दो और केवल वे बातें मन में रखकर प्रसन्न रहो जो फूल की तरह अच्छी हो, प्रसन्नदायक हो। उनकी इस बात में मुझे जीवन जीने का मार्ग मिला। हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे। उसमें माँ सदा बीमार रहती तो उनका डॉक्टर का दवाई का खर्च, घर में कभी सुखमय वातावरण रहता ही नहीं। पिताजी पैसे के अभाव में सदैव क्रोधित रहते, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था उनका। फिर भी मैं सदा प्रसन्न रहने का प्रयास करती, जिससे मेरे छोटे भाई बहनों के मन पर बुरे संस्कार अंकित न हो। एक बार घर में पैसे की बहुत तंगी थी, पर यानी घर में किराना लाना, बिजली का बिल, पानी के बिल सारे भरने थे। पिताजी चिड़चिड़ा रहे थे। क्रोध में उनके मुंह से अपशब्द निकल रहे थे। मुझे भी बहुत टेंशन हुआ, पर येवलेकर काकी ने बताया था कि ऐसे समय शांत रहना चाहिए। उनकी बात याद करके मैं उस टेंशन के समय भी शांत बैठ गई। उस दिन मैंने काकी से दिन भर बात नहीं की तो वह समझ गई कि यह लड़की आज किसी टेंशन में है। उस दिन घर का किराना भी समाप्त हो गया था तो मैंने केवल कढ़ी और चावल बनाए। वह गुरुवार था। मैंने माँ को कढ़ी चावल खिलाए। दोपहर में 12 बज रहे थे। मेरे भाई बहन स्कूल से घर आने वाले थे। मैं उनकी राह देखती ही दरवाजे पर खड़ी थी। अचानक द्वार पर एक वृद्ध व्यक्ति आए। उन्होंने मुझे माई कहकर पुकारा। वे बोले, मुंह में दांत नहीं है, ऐसा कुछ खाने को दो जो चबाना न पड़े। मैं जल्दी जल्दी अंदर गई। जाकर एक थाली में कढ़ी और चावल लेकर आई, उन्हें दिया और उसी समय मेरे भाई बहन भी आ गए। मैं उनके साथ अंदर गई और उन दोनों को खाना परोसा। तब मैं यह भूल गई कि बाहर एक थाली में मैंने किसी वृद्ध व्यक्ति को खाने के लिए कुछ दिया था। शाम को पिताजी घर आए। उन्होंने भी जो बनाया था वही खाया और हम सो गए। सुबह उठकर पिताजी आंगन में गए तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। पूछा, यह थाली बाहर क्यों पड़ी है? मुझे याद आया कि कल मैंने एक वृद्ध बाबा को कढ़ी चावल उस थाली में दिए थे और वहीं भूल गई। मैंने सोचा अब पिताजी गुस्सा होंगे। यह सोचकर मैं जल्दी जल्दी थाली उठाने बाहर गई। पिताजी ने मुझे थाली उठाने से एकदम रोका और थाली की ओर वे ध्यान से देखते हुए मुझे दिखाई दिए। मैंने भी थाली पर देखा तो थाली में चावल के दाने पड़े थे
और वे कुछ इस प्रकार दिख रहे थे कि चावल के दानों से 532 लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने वह थाली उठाई और अंदर आ गई। रोज के कामों में लग गई। कल से येवलेकर काकी से मैंने बात नहीं की थी, इसलिए वे दोपहर में मेरे पास आई। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे कल बात नहीं की तो मैं समझ गई कि तुम किसी परेशानी में हो। मैं गजानन महाराज के मंदिर गई और वहाँ जाकर मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की कि सुषमा के सारे कष्ट हरण करो। तुम्हारे घर कल से अभी तक कोई शुभ घटना घटित हुई है क्या? मैंने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। काकी बोली, तुम चिंता मत करो। कल मैंने गजानन महाराज के मंदिर में जाकर उनसे जो प्रार्थना की है कि तुम्हारी समस्याएं दूर हो, तो वे अवश्य तुम पर कृपा करेंगे। काकी मेरे लिए इतना सोचती हैं, यह सोचकर ही मुझे खुशी हुई। उनकी प्रार्थना निश्चित फलित होगी। इसी विश्वास से मैं उनके जाने पर अपनी पढ़ाई करने बैठ गई। शाम को पिताजी जब घर लौटे तब वे अतिशय प्रसन्न मुद्रा में थे। उनके हाथों में किराने का सामान भरी हुई थैलियाँ थीं। इतना ही नहीं, हमारे पसंद की भेलपूरी भी वे हमारे लिए लेकर आए थे। घर का वातावरण अचानक प्रसन्न होकर सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। येवलेकर काकी की प्रार्थना फलित हुई थी। गजानन कृपा से कल दोपहर को मेरे घर गजानन महाराज या उनके ही कोई दूत भोजन मांगने पधारे थे। उन्होंने मुझे माई कहकर संबोधित किया तो मुझे समझ नहीं आया। उस समय मुझे ध्यान नहीं आया कि मेरा घर का नाम इन्हें कैसे पता चला। मैंने उन्हें कढ़ी चावल दिए और वे थाली पर चावल से 532 लिखकर चले गए थे। पिताजी को रोज़ लॉटरी का टिकट खरीदने की आदत थी। उस थाली पर 532 लिखा देख पिताजी ने 532 नंबर का टिकट उसी दिन खरीदा। उस टिकट पर इनाम खुला और पिताजी को शाम को 10,000 रुपये मिल गए। मेरा विश्वास दृढ़ था कि येवलेकर काकी की प्रार्थना खाली जा ही नहीं सकती और वही बात सत्य साबित हुई। जय गजानन, श्री गजानन। आपको आज का प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताएं। यदि आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लें, जिससे नित्य आपको ऐसे वीडियो सुन